नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास के उस एक पल की, एक ऐसे संवाद की जिसने सब कुछ बदल दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान पर हुआ वो संवाद जिसने कर्म, कर्तव्य और जीने के मकसद को एक नई परिभाषा दे दी। तो सीन ये है कि कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ है और सामने कौन है? अपने ही लोग, अपने प्रियजन दुश्मन बनकर खड़े हैं। और इसे देखकर महान योद्धा अर्जुन का हौसला टूट जाता है। उनका मन बस शक, मोह और एक बहुत गहरे दुख से भर चुका है। और इसी हालत में, इसी उथल-पुथल के बीच वो अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक हथियार नीचे रखना नहीं था। ये तो अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से ही मुंह मोड़ लेने जैसा था। एक बहुत बड़ा सिंबल। अब जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो अर्जुन अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हे माधव, रास्ता दिखाइए, मैं आपका शिष्य हूं। और बस यहीं से शुरू होता है गीता का वो ज्ञान जो आज भी, हजारों साल बाद भी उतना ही रेलेवेंट है। तो कृष्ण अर्जुन के इस दुख को दूर करने की शुरुआत करते हैं, और वो भी सबसे बड़े सच से। वो समझाते हैं कि अर्जुन जिसे मौत समझकर इतना परेशान हो रहा है, वो असल में है क्या। तो आखिर क्या है आत्मा का वो सच? चलिए समझते हैं। देखिए, कृष्ण सबसे पहले कहते हैं कि अर्जुन का दुख, उसकी परेशानी की जड़ अज्ञान है। वो कहते हैं, अर्जुन, ये जो शरीर है ना, जिसे हम मैं मानकर चलते हैं, ये तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो चेतना है, वो अमर है। उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। वो हमेशा रहती है। और इसको समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा कभी मरती ही नहीं, वो तो बस शरीर बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। कितना सिंपल है ना? आत्मा का ये सफर बस चलता रहता है। तो जब ये बात साफ हो गई, कृष्ण एक सीधा और बहुत तीखा सवाल पूछते हैं। जिस चीज को मारा ही नहीं जा सकता, उसके मरने का दुख कैसा? सोचिए जरा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो एक चुनौती थी जो अर्जुन के दुख की जड़ पर ही वार कर रही थी। अच्छा, तो यहां एक सवाल उठता है, अगर आत्मा अमर है, तो फिर हमारे काम का, हमारे कर्म का क्या मतलब? अगर कोई मरता ही नहीं, तो फिर युद्ध करने या ना करने से क्या ही फर्क पड़ेगा? सही सवाल है ना? और यहीं से कृष्ण हमें ले चलते हैं कर्मयोग के रास्ते पर, यानी निस्वार्थ भाव से कर्म करने का मार्ग। कृष्ण का संदेश बहुत साफ है। वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कर्म करो, एक्शन लो, क्योंकि एक्शन ही तो जिंदगी का नियम है। मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जीवन का मतलब ही है कर्म करते रहना। तो सवाल यह है कि कर्म करें तो करें कैसे? कृष्ण इसके 3 बहुत ही सरल लेकिन गहरे नियम बताते हैं। पहला, जो भी काम है उसे करो, पूरी लगन से करो। दूसरा, उस काम से जो भी नतीजा मिलेगा, जो भी फल मिलेगा, उस पर अपना हक मत जमाओ। और तीसरा, फल की चिंता में या फेल होने के डर से काम करने मत छोड़ दो। इस बात को कृष्ण और भी साफ करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने पर है, पूरी ईमानदारी से। रिजल्ट क्या होगा वो हमारे हाथ में है ही नहीं। और अगर हम रिजल्ट की चिंता करेंगे तो अपने काम से भटक जाएंगे। असली फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, आउटकम पर नहीं। यही वो चीज है जो हमें हार और जीत दोनों में एक जैसा बनाए रखती है। अब तक तो फिलॉसफी की बातें हो रही थी, लेकिन अब कृष्ण इस सारे ज्ञान को सीधा युद्ध के मैदान पर ले आते हैं। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं उसके धर्म के बारे में। एक क्षत्रिय होने के नाते, एक वॉरियर होने के नाते उसकी असली ड्यूटी क्या है। कृष्ण समझाते हैं कि जब बात धर्म की आती है ना, जब सही और गलत की लड़ाई होती है, तो जीत हार का मतलब ही बदल जाता है। असली बहादुरी इसमें नहीं है कि नतीजा क्या होगा। असली बहादुरी तो धर्म के रास्ते पर टिके रहने में है, चाहे जो हो जाए। और यहां बात और भी सीरियस हो जाती है। कृष्ण एक चेतावनी देते हैं कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है और हम उसके खिलाफ खड़े नहीं होते, अगर हम अधर्म को चुपचाप बढ़ते हुए देखते रहते हैं, तो ये भी एक तरह का पाप ही है। न्यूट्रल रहना हमेशा सही रास्ता नहीं होता। और जब युद्ध इतना जरूरी हो जाए कि उसे टाला ही न जा सके, जब वो धर्म को बचाने के लिए जरूरी हो, तब मैदान छोड़कर भागना शांति नहीं बल्कि कायरता कहलाती है। तो इसीलिए इस मोड़ पर अर्जुन का कर्तव्य बिल्कुल साफ है। उसे धर्म की रक्षा करनी है और अन्याय को खत्म करना है। ये सिर्फ उसका हक नहीं, बल्कि एक योद्धा के तौर पर उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है।
तो देखिए, कृष्ण ने अर्जुन के सामने हर तर्क रख दिया है, हर सच बता दिया है। मन में जो भी शक के बादल थे वो सब हटा दिए हैं। अब फैसला अर्जुन को करना है। गेंद अब अर्जुन के पाले में है और वक्त आ गया है अंतिम फैसले का। तो अब सवाल यही है कि क्या अर्जुन अब अपना गांडीव उठाएगा? क्या वो कृष्ण के इस ज्ञान को, इस रास्ते को अपनाएगा? और इस धर्म युद्ध का अंजाम आखिर क्या होगा? इन सवालों के जवाब इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए।